सोचिए जब सरकार में बैठे लोग ही इन पाखंडियों का शिकार हो जाए, जब मंत्री से लेकर संतरी तक इन पाखंडी बाबाओं के दरबार में नतमस्तक हो जाए, तो उन पाखंड बाबाओं का मनोबल कितना बड़ा होगा और कितना ऊंचा होगा। हमारे देश में जब भी कोई मैटर होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या फिर किसी निजी जीवन की, तो इनको हमेशा से जो है एक धार्मिक एंगल दे दिया जाता है। चाहे वो किसी का निजी मसला हो तो भी धार्मिक एंगल, और कोई केस अगर रेप का हो तो भी धार्मिक एंगल दे दिया जाता है। दूसरी बात, इन सब चीज़ों की जांच करने का जिम्मा जिनके हाथ में है, पड़ताल करने का जिम्मा हमारे देश के मीडिया के हाथ में है, और मीडिया ही जाकर के नतमस्तक हो जाए उनके दरबार में, उनका जय जयकार करने लगे, तो सोचिए कि इन पाखंडियों का मनोबल कितना ऊंचा हो सकता है। और जिसने भी इन पाखंडियों के ऊपर उंगली उठाई तो उनको चाहे तो फिर मुसलमान कह दिया गया या फिर उनको जिहादी और पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज उन पाखंडी बाबा की। ऐसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे पाखंडी बाबा हैं, लेकिन आजकल जो फ़िलहाल ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनको कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है उनके अगेंस्ट में भी है, और जो अगेंस्ट में है उनको पता नहीं किस किस नाम से पुकारा जा रहा है। और इस मसले को भी जो है हर बार की तरह एक धार्मिक एंगल दे दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी बाबा की जिनका नाम आजकल हर टीवी चैनलों पे सुनाई देता है, और हर जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका नाम सुनाई देता है। इनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। वो धीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर हैं, और बागेश्वर सरकार के नाम पे जो है लोगों से खूब पैसे ऐंठते हैं और अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। ऐसा आपने अमूमन बहुत सारे वीडियो देखे होंगे उनके, जो कोई भी श्रद्धालु या कोई भी उनका भक्त जब उनके दरबार में जाता है अपनी परेशानी लेकर के, तो बाबा बिना पूछे बिना जाने जो है सामने वाले की पूरी भविष्यवाणी, फ्यूचर से लेके पास्ट तक सब कुछ जो है बता देते हैं कागज़ में लिख करके। अब मुझे इस बात का पता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, चीज़ों का पड़ताल करने वाले हैं, इन चीज़ों का जो एक्सपर्ट हैं, जब वो इस बात को उठाते हैं तब उनको गालियां दी जाती है, तब उनको धमकाया जाता है, तब उनको डराया भी जाता है। और बात की जाए इन पाखंडी बाबाओं की, जो ये दावा करते हैं कि हनुमान जी की कृपा है इन पे, और हनुमान जी की कृपा के वजह से ये सारी चीज़ें पहले से जान लेते हैं, तो बाबा जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको सारी चीज़ें पता है, तो आप जब हिंदुस्तान पे कोई आतंकी हमला होने वाला रहता है या हिंदुस्तान की जीडीपी गिरने वाली रहती है, तो आप पहले से क्यों नहीं बता देते सरकार को, या पहले से क्यों नहीं इन्फॉर्म कर देते? जब हिंदुस्तान में बहुत सारी वारदात होती है, बहुत सारा हादसा होता है, बहुत लोगों का एक्सीडेंट होता है, तब आप क्यों नहीं बता देते बाबा? जब आप इतने भले करने वाले हैं, जब आपने इतना भलाई करने का ठेका ले रखा है सबका, और तो आपको इन चीज़ों को आपको बताना चाहिए। सरकार भी आपको प्रमोट कर रही है, टीवी चैनल भी आपको प्रमोट कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, जब बात आस्था और श्रद्धा की आती है, तो सिर्फ हिंदू धर्म के आस्था के नाम पे जो है लोगों से पैसे भी लूटे जाते हैं, और बाद में इन बाबाओं का भंडाफोड़ होता है, तो फिर लोग इन पे थू करते हैं। आप कई दशकों से आपने देखा होगा कितने बाबा हिंदुस्तान में आए और पैसे लूटे, और फिर इनके पाखंड का जब राज खुलता है तो फिर ये सलाखों के पीछे जाते हैं। और मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो मैं शायद गिन भी ना पाऊँ। आपने जाना होगा आशाराम बापू से लेके राम रहीम तक, राम रहीम से लेकर के और कितने बाबा हैं जो
कोई बलात्कार के केस में है तो कोई किसी न किसी, ज़्यादातर तो बलात्कार के केस में ही ये अंदर है। ये जितना दिखावा करते हैं पाखंड का, और जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं मैजिक ट्रिक से, या जो भी इनके पास ट्रिक होती है, और ये ऐसे नहीं करते हैं। ये एक तरह से लुटेरे हैं, और एक तरह से जो है ना पूरा हिंदुस्तान को अंधविश्वासी ही बनाना चाहता है, और सरकार इनके बिल्कुल सपोर्ट में है, तभी ये ऐसे काम कर पाते हैं। और जब 2 साल बाद या 4 महीने बाद इनका राज खुलने लगता है तो फिर ये दुम दबा के भागने लगते हैं, या फिर कोई राजनीतिक पार्टी के शरण में आ जाते हैं जिनसे इनका बचाव हो। और जो भी इन बाबाओं के चक्कर में, जो भी इन बाबाओं के खिलाफ बोलना चाहे, जो भी इन बाबाओं के अगेंस्ट जाता है, तो वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनको जो है पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान अब जाग चुका है ऐसे पाखंडी बाबाओं को झेल के, चाहे वो आशाराम हो या फिर रामपाल या फिर राम रहीम, क्योंकि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया ने जाना है इन बाबाओं के पाखंड को, समझा है। और ये भी बाबा जो हैं इनका भी पाखंड बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। और बाबा दुम दबा करके अभी नागपुर से भाग आए हैं। अगर इतने ही शक्तिशाली होती, इतनी ही इनको दिव्य शक्ति होती तो ये दुम दबा के क्यों भागे? इनको वहाँ पे जो है उनका चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था। और ये बात करते हैं नंगा करने की, तो किस को नंगा करोगे? पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी तुम्हें नंगा करते करते लोगों को, क्योंकि 75% लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। 75% जो भारत के लोग हैं, 70-80 करोड़ लोग तुम्हारे अगेंस्ट में आ गए। तुम किस को नंगा करोगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम किसी को नंगा करोगे। लोगों को नंगा करने के लिए सोचते सोचते तुम एक दिन खुद नंगा हो जाओगे बाबा, पाखंड के बाबा, और बहुत जल्दी तुम नंगा होने वाले हो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपका मन चाहे तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।